ओके, सेपरेटर। देखो सेपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कॉमा, सेमिकलन, कॉलोन, पैरेंथेसिस, curly open, curly close, square brackets, right? These symbols are called the separators. ये symbols क्या हैं? Separators हैं। और during the programming language, during the programming, हम लोग इनका बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक दिन में इनका यूज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करते चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग रोज प्रोग्राम करेंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पर ये पर्टिकुलर पंचुएटर यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दो वेरिएबल में सेपरेशन लेना है तो मैं कॉमा लगाऊंगा। अगर मुझे इंडेंट ब्लॉक बनाना है तो मैं कॉलोन लगाऊंगा। अगर मुझे फंक्शन के साथ में पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने हैं तो मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। लेकिन मैं अभी ये मानता हूं कि जितनी भी बात मैं अभी यहाँ बोल रहा हूं वो ओके आप लोग सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं कैसे वेरिएबल सेपरेशन करूंगा, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इंडेंट ब्लॉक क्या होता है, ये आगे चल करके हम लोग समझेंगे। लेकिन हाँ, इस वक्त इतना कहूंगा कि आप लोग ये ध्यान रखें कि दिस सिंबल्स आर कॉल्ड द पंचुएटर्स। ये सिंबल्स पंचुएटर्स हैं और ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग में बहुत अलग अलग जगह पर इनके यूज कहीं ना कहीं जाकर के करूंगा। ओके, नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं पांचवें नंबर पर, लिटरल्स पर। लिटरल्स और अ कांस्टेंट। तो लिटरल या कांस्टेंट, एनीबॉडी नोज अबाउट द कांस्टेंट? मैथ्स में पढ़ा होगा ना कांस्टेंट। सर जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ना। तो कांस्टेंट कितने होते हैं सर? 26। कांस्टेंट पूछा मैंने, कांस्टेंट्स कितने होते हैं? तो अनंत, इन्फिनिटी। एंड ये सर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, बेसिक कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली कांस्टेंट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला, इंटीजर कांस्टेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आप ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड दी इंटीजर टाइप ऑफ कांस्टेंट, जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक इंटीजर टाइप ऑफ कांस्टेंट है। सेकंड नंबर पर आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और अ रियल कांस्टेंट, जिनको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक या दशमलव वाली संख्याएं। यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ऐसी कोई भी नंबर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें पॉइंट वैल्यू आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ तीसरे नंबर पर आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कैरेक्टर्स हैं सर? इन इंग्लिश लैंग्वेज हाउ मेनी कैरेक्टर्स एग्जिस्ट? 26। एनीवन? और कोई? सर 26। जी नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कैरेक्टर्स हैं 256। अब आप बोलेंगे कैसे, राइट ना? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 26 अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स A to Z और स्मॉल a to Z।
ये आप लोगों के लिए एक बात हो सकती है कि A to Z ही तो है, आइदर कैपिटल और स्मॉल, बट कंप्यूटर के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। स्मॉल बी और कैपिटल बी दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो टोटल 26 प्लस 26 कितना हुआ? 50। तो 52 तो आपके क्या हो गए? अल्फाबेट्स। एंड अल्फाबेट्स क्या है? कैरेक्टर्स हैं, अक्षर हैं। कैरेक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। इसके बाद आते हैं 0 to 9, जिनको आप इंग्लिश में कहते हो डिजिट और हिंदी में कहते हो अंक। सर ये भी क्या है? कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं ये? काउंटिंग करो तो 10 अक्षर हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं, @ यूज करते हैं, टिल्ड यूज करते हैं, राइट है, एस्ट्रिक यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे सिंबल्स आप लोग यूज करते हैं। तो इनको आप लोग क्या बोलते हैं? सिंबल्स, या हिंदी में चिन्ह। तो सर ये चिन्ह भी क्या है? अक्षर हैं, यानी कि कैरेक्टर्स हैं। तो टोटल अगर मैं इन तीनों को मिला लूं तो कितने कैरेक्टर्स हुए? 250। नहीं सर, 128, 128, जो आपको आपके कीबोर्ड पर दिखते हैं प्रिंटेड। देखा है ना सबने कीबोर्ड कंप्यूटर का? और कंप्यूटर का Yes, कीबोर्ड sir. अगर आपने देखा है तो आप देखो उस पर कितनी कीज हैं। यानी कि कीज तो खैर कम है, लेकिन उन कीज पर अल्फाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स मिला करके अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 128. 128. And remaining 128 are the special symbols जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। और वो देखना हो तो अपने कंप्यूटर में जाना, एसेसरीज नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाकर के कैरेक्टर मैप ऑन करना। वहां आपको इंग्लिश के रिमेनिंग 128 कैरेक्टर्स भी दिख जाएंगे जो कि सिंबलिक फॉर्म में है। तो इस तरीके से 128 प्लस 128 टोटल 256 इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? लेटर्स हैं। अगर आपने कहीं पर आपकी 9th में 10th में कहीं पर एक छोटा सा वर्ड पढ़ा हो, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII कोड्स, हम लोग क्या कहते हैं कि एवरी कैरेक्टर, एवरी की दैट एग्जिस्ट ऑन कीबोर्ड हैविंग वन यूनिक कोड एंड दैट कोड इज कॉल्ड द ASCII कोड्स। और ASCII कोड्स का रेंज क्या है? 0 to 255। टोटल कर लो कितना है? 256। तो अब ध्यान देना, एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट, एनी सिंबल enclosed within single quote or double quote is called the character type of constant. Any alphabet, digit or symbol enclosed within single quote or double quote is called character type of constant. ये कौन से कांस्टेंट होंगे? कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट होंगे। तो क्या अब इनको लेकर के आपको कोई डाउट? No, sir. आ गए ये सभी को समझ में? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो इसके बाद अब मैं बात करता हूं कैरेक्टर कांस्टेंट से एक और कांस्टेंट बाहर आता है और उस कांस्टेंट को कहते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ कांस्टेंट।
A string type of constant is nothing, a group of characters like alphabet, digit or symbol enclosed within double quote is called the string type of constant. जैसे अगर मैंने कहीं लिख दिया RITESH रितेश, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग है. अगर आपने किसी का एड्रेस लिखा कि 23/2 गौतम विहार, तो देखो आपने इसमें डिजिट्स भी यूज किया, सिंबल भी यूज किया और अल्फाबेट्स भी यूज किया, और इसको कहां लिखा? डबल कॉट में. तो ये भी एक क्या है? ये क्या है? एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ कांस्टेंट है. ठीक, ये हुआ नंबर 4. अब बात करते हैं नंबर 5 की. नंबर 5 पर आता है बूलियन टाइप ऑफ कांस्टेंट. बूलियन, और बूलियन टाइप ऑफ कांस्टेंट में केवल दो वैल्यूज आती हैं, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि ये ट्रू और फॉल्स पाइथन में कीवर्ड्स हैं. अगर आपने TRUE लिख दिया या आपने FALSE लिख दिया तो ये काम नहीं करेंगे. ये ट्रू लिखोगे तो ही ट्रू माना जाएगा, ये फॉल्स लिखोगे तो ही फॉल्स माना जाएगा. ऐसा लिख दिया या ऐसा लिख दिया या ऐसा लिख दिया तो काम नहीं करेगा. केवल ये सही है, बाकी सब गलत है. दिस इज कॉल्ड द बूलियन टाइप ऑफ कांस्टेंट, जिसमें हम केवल दो टाइप की वैल्यूज लेते हैं और वो होते हैं कौन से? बूलियन नंबर्स, सॉरी बूलियन वैल्यूज. तो क्लियर हुआ? एंड लास्ट 6, Python having a one special type of constant called none. कुछ नहीं. अगर मुझे कहीं बताना है कि कुछ नहीं लेना है, नथिंग, ब्लैंक, तो मैं उस जगह उस पर्टिकुलर चीज को किससे डिनोट कर सकता हूं? एक स्पेशल कांस्टेंट नन से. तो ये थे आपके पाइथन में यूज होने वाले सभी कांस्टेंट्स. कौन कौन से? सबसे पहले इंटीजर टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, अ कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, रियल कांस्टेंट्स यानी कि कोई भी नंबर विद डेसिमल पॉइंट. थर्ड, कैरेक्टर टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, एनी अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल enclosed within single quote or double quote. String type of constant, a group of characters, boolean, true or false, and a special none, nothing. तो ये थे आपके सारे कांस्टेंट. ओके सर, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? एनीबडी, कोई बताएगा वेरिएबल क्या होता है? आप लोग मेरी ख्याल से मैथ्स, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. सर ये स्टोर करता है, इट इज अ कंटेनर. it is a container. Too good. देखो, a variable is the named memory location. A variable is the named memory location where we store any value during the process temporarily. क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल वो होता है जो किसी एक मेमोरी लोकेशन पर किसी वैल्यू को टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है ना? कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो आप कई बार फॉर्मूलाज लिखते हो, आप लिखते हो ना R = A + B का होल स्क्वायर. तो मुझे बताओ इसमें R, A और B क्या है? वेरिएबल्स हैं. जबकि ये 2 क्या है? पावर. कांस्टेंट है. 2 क्या है?
कांस्टेंट है, क्योंकि 2 ऑलवेज 2 रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ए, बी और आर की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। वो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि ए हमेशा 5 ही है या ए हमेशा 10 ही है। ए की वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो इसमें 100 क्या है, कांस्टेंट है, जबकि पी, आर और टी क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स हैं। क्योंकि पी क्या बोल सकते हो, हमने कहा कि मुझे 5,000 रुपीज का 2.5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो आप पी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, 5,000 से। आर को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, 2.5 से। और टी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, 6 से। लेकिन क्या आप 100 को किसी से रिप्लेस करोगे क्या? नो सर। तो दैट मीन्स पी, आर और टी क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती या फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, वेरिएबल है। तो आ रहा है सर समझ में? अब वेरिएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला, एक वेरिएबल एक टाइम पर केवल एक ही वैल्यू स्टोर करता है। कभी भी किसी भी वेरिएबल के पास एक टाइम पर 2 वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। नई वैल्यू जब भी किसी वेरिएबल के पास आएगी तो पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, और नई वैल्यू भी नई तब तक है जब तक अगली कोई नई वैल्यू उसके पास नहीं आ जाती, है ना। अब चलो अपनी इस बात को मैं प्रूव कर लेता हूं और आपसे भी देख लेते हैं कि आपको भी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। देखो 1 मिनट, चलिए मैंने लिखा x एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू ली 10। ऐसा लिखा x इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड कहा राइट करो x कॉमा x की वैल्यू क्या है, पहले x की वैल्यू क्या है और दूसरे x की वैल्यू क्या है। चलिए बताएं, कौन बताएगा मुझे दोनों x की सर वैल्यू। पहले x की वैल्यू 10 है और दूसरे x की वैल्यू 15 है। ओके वेरी गुड। और कोई? जल्दी यार, देखो टाइम नहीं है अपने पास में। मेरी ख्याल से बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, पहली दूसरी क्लास का कैलकुलेशन है, बहुत जल्दी से आप लोग मुझे आंसर कर सकते हो। चलिए मैं 1 बाय 1 15 मैं नाम बोलता हूँ 1 बाय 1। कशिफा बता जल्दी से आंसर क्या होगा। कशिफा? सर 10 और 15। 10 और 15। माया? सर 10 and 15। जी सचिन सेठिया? सर 10 and 15। ओके, इसका मतलब सर देखो, एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, आप सभी लोग कान में तिल डाल के बैठे हो। किसी ने भी मुझे सीरियसली नहीं सुना जब मैंने ये कहा था कि एक वेरिएबल एक टाइम पर केवल एक वैल्यू स्टोर करता है। फिर मैंने कहा था एक वेरिएबल के पास जब कोई नई वैल्यू आती है तो पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। सोचो, ये रहा x, ये रही x की लोकेशन जहां पर x अपनी वैल्यू स्टोर करेगा। तो जब मैंने स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया, x की लोकेशन पर क्या है, 10। फिर जब मैंने कहा कि x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी लूं, 10। 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15। 15 कहाँ जा रहा है, x के पास, यानी कि x की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो रिमूव हो जाएगी और x के पास नई वैल्यू क्या आ गई, 15। 15। तो अभी मुझे बताओ x की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, 15। x 15। आपको क्या दिखाई दे रही है,
15. क्या मेरे किसी वेरिएबल का नाम 2 बार बोलने से उसमें 2 वैल्यूज आ जाएंगी क्या? क्या किसी वेरिएबल का नाम 2 बार लेने से उसमें 2 अलग अलग वैल्यू आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना? तो फिर आप सब आंसर बोल रहे थे 10 and 15, जबकि मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा कि एक वेरिएबल एक टाइम पर केवल एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। नई वैल्यू आने पर उस वेरिएबल की पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो अब आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? चलिए अगला क्वेश्चन पूछूं। अब मेरी बात मान लोगे? जो मैंने कहा वो दिमाग में रहेगा? Yes, sir. चलिए देखते हैं अगले का आंसर आप मुझे सही देते हैं या नहीं देते हैं। और मेरी बात सही मान लोगे तो सही आंसर दोगे, और नहीं मानोगे तो फिर गलत आंसर ही करोगे। चलो देखो, सपोज करो x वेरिएबल की वैल्यू 10 है, y वेरिएबल की वैल्यू 20 है। मैंने लिखा x इक्वल्स टू x प्लस वाई, y इक्वल्स टू x माइनस वाई, एंड अगेन x इक्वल्स टू x माइनस वाई, एंड लास्ट में मैं राइट करवा रहा हूं कि फाइनली x और y की वैल्यू क्या है। तो देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, सारी स्टेप्स को आपको एक के बाद एक सिक्वेंशियली फॉलो करना है। और ध्यान रखना एक का रिजल्ट दूसरे को अफेक्ट करता है। तो अब मुझे बताओ फाइनली x और y को वैल्यू क्या मिलेगी? यू हैव 2 मिनट्स टू सर x की कैलकुलेट। वैल्यू 20 होगी। ठीक है, और y की? सर 10 होगी y की। यानी कि x की वैल्यू 20 और y की 10। सर 10 होगी 10। श्योर? या कोई और कैलकुलेट कर रहा है? यस सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ तो बता ना तेरा क्या आ रहा है, बोलना। x क्या आ रहा है और y क्या आ रहा है, बता। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये सही है, मैं तो बोल रहा हूँ ये -10 कितना आ आया। रहा है। हाँ कितना आ रहा है x? -10 आ रहा है। सर x 10 आ मेरे रहा है दोनों और -10 आ रहा है। x 10 आ रहा है और y? 10 y भी 10 आ रहा है, दोनों 10 आ रहे हैं। सर मेरा दोनों -10 आ रहा की है। वैल्यू 20 होगी और y की वैल्यू 10 होगी। -10 आ रही है, ठीक है। मैथ्स किसने पढ़ाई यार तुमको? क्यों? सर हाँ, सर फर्स्ट वाला सही है। सर x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू -10. x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -10, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ मैथ्स किसने पढ़ाया? चेतन सर बुलवाऊं? है? देखो चलो अब आपके साथ सॉल्व करते हैं हम। x कितना है? ये x की मेमोरी लोकेशन, 10। ये y की मेमोरी लोकेशन, ठीक। तो x पर 10 है और y पर 20 है, ठीक है ना। तो ये रहा 10 और ये रहा 20। तो फाइनली 10 प्लस 20 x कितना हो गया? 30. 30। यानी कि x की लोकेशन जहां अभी 10 है वहां क्या कर दूं? 30. वहां 30 कर देता हूं, ठीक है। चलो तो अब 4th नंबर की स्टेप में x की वैल्यू क्या लूं? सर 30. 30। 30. y की? 20. 10 तो 30 माइनस 20 10. 20 कितना? 10। मतलब y की वैल्यू जो कि अभी 20 थी वो चेंज होकर के कितनी हो गई है? 10. 10 हो गई है, ठीक है। तो 10 इसकी वैल्यू हमने 10 लिख दिया। चलिए नंबर 5 स्टेप में आते हैं। x की वैल्यू क्या दिख रही है अभी आपको ऊपर? 30. 30।
30 minus 10, 20. 30 माइनस 10, तो x कितना हो गया 20, यानी कि x की जो वैल्यू 30 थी वो अब हट 20, 20 हो चुकी है, ये 20 लिख दिया। 20 हो गए। तो फाइनली x की वैल्यू इस वक्त आपको कितनी दिख रही है 20, और y की 20, 10, मतलब ये आंसर क्या है? सर वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल वो होता है जो एक वक्त पर केवल एक वैल्यू स्टोर करता है, नई वैल्यू के आने पर पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। और देखो अभी इस स्टेप्स को जब मैंने फॉलो किया तो आपने देखा होगा कि इन लोकेशंस पर वैल्यू कई बार क्या हुई, चेंज। बेटा जब तक वेरिएबल का नेचर नहीं समझोगे, नॉट इवन द प्रोग्रामिंग, आप मैथ्स भी सही ढंग से नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स करने के लिए भी आपको किसके साथ खेलना आना चाहिए, वेरिएबल्स के साथ में, क्योंकि पूरा गेम वेरिएबल्स पर होता है। तो होप कुछ समझ में आया होगा। इशिका, अब तो आ गया। यस सर, प्लीज थोड़ा सा इसको अब देखना, रिवाइज करना। मैं यस सर, सेंड कर रहा गया। हूं, हो सके तो वीडियो एक बार और देख लेना, है ना। पूरा क्लास लेक्चर में सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, वो वापस देख लीजिएगा। कल का वीडियो मैंने ग्रुप में भेज ही दिया था, है ना। और शायद कुछ और लोगों ने भी अपने नाम मुझे दे दिए थे, आज मैं उनको इनविटेशन लिंक भेज दूंगा, है ना। तो वो लोग भी प्लीज जरूर वीडियो देख लेना। और कल हम लोग मिलते हैं और वेरिएबल को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और साथ ही साथ पाइथन में थोड़ा सा वेरिएबल चेंज है, जो अदर लैंग्वेजेस में और पाइथन की वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हम लोग कल की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक।